बिहार के चर्चित टीचर, यूँ कह लें कि चर्चित इंसान खान सर, मई में शादी की इन्होंने और उसके बाद लगातार रिसेप्शन पे रिसेप्शन दिए जा रहे हैं। कभी बच्चों को रिसेप्शन दे रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी हस्तियों को रिसेप्शन दे रहे हैं, कभी प्राइवेट लोगों को रिसेप्शन दे रहे हैं। खान सर खूब रिसेप्शन तो दे रहे हैं, लेकिन खान सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं बातचीत करूंगी। पहला सवाल ये करूंगी कि जिस जिस दिन रिसेप्शन आपने दिया था, बड़े पॉलिटिकल फिगर्स पहुंचे थे, मैं खुद वहाँ पहुंची थी, आपने इनवाइट किया था कुछ मीडिया के लोगों को। पत्नी आपकी मंच पर थी, उन्होंने घूंघट किया था, लेकिन किसी ने तस्वीर नहीं देखी, किसी एक व्यक्ति के पास तस्वीर नहीं। ये स्ट्रेटजी किसकी थी? अब ये स्ट्रेटजी क्या कहेंगे हम लोग तो, मतलब जो घूंघट वाला डिसीजन था, तो दुल्हन क्या तैयार होगी क्या नहीं होगी, ऑब्वियस बात है कि दुल्हन का डिसीजन है। तो उनका भी यही था कि हमको बचपन से शौक़ है, तो हमें घूंघट रखने का, दुल्हन बनने का। वो कहती कि हम लोग जब गुड़िया को सजाते थे छोटे में बचपन में, तो उसको घूंघट निकालते थे, और आप हम ही को मना कीजिएगा कि हम घूंघट ना निकाले, तो उसमें क्या होगा, सारे लोग तो तैयार होके ही आएंगे। तो दुल्हन का पहचान ये थोड़ी होता है कि केवल तैयार कर दीजिए, और भारतीय परंपरा भी है। और दूसरा क्या है कि हम लोग गाँव से जुड़े हैं, तो गाँव में मुँह दिखाई होता है। तो उनका कहना था कि जब हमको घूंघटे में नहीं रहेंगे तो मुँह दिखाई देगा कौन, कैसे? वो तो मुँह दिखाई होता है जो घर की औरतें होती हैं, जो उम्र में छोटे होते हैं, मुँह दिखाई दे के नेक देते हैं। और जो बड़े भसुर होते हैं या जेठ होते हैं, तो उनसे तो अभी भी गांव में थोड़ा सा थोड़ा सा कतराते हैं लोग यहाँ पर। तो ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन था। अब हमें लगता है कि हम नहीं होते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती किसी डिसीजन को ना कहने वाले। हमने एक दो बार हमने कहा था, लेकिन उनका कहा कि नहीं, मेरा डिसीजन तुमका ठीक है। आपको पता है कि आपको इस वजह से बहुत ट्रोल भी किया गया। बहुत सारे लोगों ने ये बातें की कि खान सर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षाविद है, लेकिन उनकी पत्नी खुद घूंघट रखती है, घूंघट प्रथा के साथ है खान सर। नहीं, वो घर में घूंघट नहीं रखती हैं, अपने ऑफिस घूंघट नहीं जाती हैं, जब वो अपने यहाँ जाती हैं या मैनेजमेंट संभालती हैं, कोई घूंघट नहीं। वो एक दुल्हन की पहचान। देखिए, हम गांव से हैं तो हम गांव की, अब हमारे गांव आप जाएंगे, हमारे यहाँ खटिया मिलेगा आपको। हम आज आपको यहाँ पटना में हैं तो सोफा पे बैठा हैं, आप हमारे गांव पे आएंगे, हम आपको खटिया ही देंगे बैठने के लिए। अब आप कहिएगा कि खान सर के पास पैसा बचा रहे हैं, खटिया, हमारी गाँव की परंपरा है खटिया, हम कैसे छोड़ देंगे उसको? आज आप हमको यहाँ जूता पे देख रही हैं, अब गाँव पे देखेंगे हमें हवाई चप्पल पे ही देखेंगे। तो हम गाँव वाले हैं, बिहार की परंपरा है। आप बिहार के किसी गाँव में चले जाइए, अगर वो इस परंपरा को कहेगा तो बेशक कहेगा। अब हम शहर में हैं ज़रूर, बट हम गाँव से जुड़े हैं, हम शहर में रहते हैं, बट शहर में अभी ढले नहीं हैं। जिस दिन ढल जाएंगे उस दिन शायद हम भी ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे। अब कोई अमेरिका का आदमी देखेगा, वो कहेगा कि कैसी शादी कर लिया, कैंडल नहीं जलाया, वाइट कपड़े होने चाहिए। तो भैया आपका कल्चर है, बेशक आपके यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे कल्चर में ऐसा होता है। मैं जब आपसे आज बात कर रही हूँ खान सर, ज़रा सोफ़ा दिखाइए, और ये भी तैयारियाँ जो है वो चल रही है रिसेप्शन की, और ये रिसेप्शन तीसरा या चौथा रिसेप्शन होगा जो मैं समझ रही हूँ। कितने लोग अब तक खा चुके हैं आपके प्रीति भोज में? अभी तक तो मेरे ख्याल से 32 से 35 हज़ार खा चुके होंगे। अभी ये सुबह वाला शिफ्ट हो गया, बीच में थोड़ा सा 2 घंटा हम लोग साफ सफाई के लिए, जो वेटर है, मतलब 1000 वेटर लगे हैं। 1000 वेटर लगे? 1000 वेटर हैं टोटल। सारी चीज़ें आप ही मैनेज कर रहे हैं? ये वॉकी टॉकी आपके हाथ? नहीं नहीं, हम नहीं, मतलब इसमें तो सारे लोग जुड़े होते हैं ना। अगर हमको ना ऐसे फ़ोन पे मैसेज करेंगे, सबको मैसेज करना पड़ेगा। अब बताइए, मतलब 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग के लिए 10-10 लोग के ऊपर एक टीम लीडर है। तो हम ये सारे टीम लीडर के पास एक-एक है, सबके ऊपर लिखा होगा। जैसे मेरे वाले पे खान सर लिखा है, तो उसी सर पे लिखा होगा टीम लीडर के पास। तो हम सबको नहीं बोल सकते, तो हम टीम लीडर को बोलेंगे। तो जैसे सफाई से रिलेटेड उसके टीम लीडर को बोलते हैं, यहाँ जो बोलेंगे वहाँ सारा चीज़ एक में आ जाएगा। फ़ोन में क्या है, बिजी होने लगे, उस पर से फिर अमिताभ बच्चन बोलने लगेंगे। यदि आपको कोई फ्रॉड कॉल आता है फिर तो बहुत डिले हो जाएगा ना। इतने बच्चों को ले आना, ले जाना, संभालना, बड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। अब बच्चे हैं ना, ये उतने बेचारे समझ नहीं होती इनको, और ये हॉस्टल में रहे होते हैं, तो हॉस्टल में रहे होते हैं तो इनको भी समझ में नहीं आता है इतना। लेकिन हम उनके लिए पूरी व्यवस्था रखते हैं। उनका कहना था कि सर, आपने अपने गेस्ट लोग को एसी वाला हॉल किया था, हम लोग के लिए एसी वाला होना चाहिए। हम कहे ठीक भैया, तुम्हारा भी एसी का रहेगा। उन लोग के लिए 156 किस्म का भोज था, इन बच्चों के लिए भी 156 किस्म का रहेगा। वैरायटी जो खाने की होगी 156 किस्म? 156, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट हो, स्नैक्स हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाउमीन, बर्गर, मोमो, वेज, नॉन वेज, सारा चीज़ है। हम चल के वहाँ देख सकते हैं? अभी तो जो चीज़ें ऐसे रखी होंगी यहाँ पर, चूँकि अभी तो जो 5 बजे उन लोग को भोजन का टाइम होगा, तो जो गर्म खाना बनना है वो 5 बजे रखा जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में आई थिंक वहाँ रख दिया गया होगा, बट जो खाने का आइटम होगा, जो बनने का, जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, ये जब बनते जाएगा तब रखा जाएगा। अभी तो इसमें बन रहा होगा गर्म वहाँ पे। तो एक्चुअली ये क्या है, जैसे पूड़ी है, इसे हम लोग पहले नहीं रख सकते हैं, ख़राब हो जाएगा वो।
छोले वगैरह ये सारी चीज़ें ये जब बनती जाएंगी तब रखी जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें हैं ख़राब नहीं है, जो मतलब चूल्हे पे नहीं बनने रहा, उनको हम लोग अभी से लगाना चालू कर दें। आ जाओ रखते जाओ। क्या चीज़ है ये? दावत की तैयारियां जो चल रही है इस वक्त, शाम 5 बजे एक शिफ्ट है। चलिए यहाँ पे ये उन लोग के लिए अभी ये चूँकि पहले से तैयारी चल रही है तो अभी ये ख़राब नहीं होगा, ये तो इसको पहले रख दिया गया है। और इधर ड्राई फ्रूट्स अगर देखेंगे तो इन बच्चों के लिए वो स्नैक्स जो खाना खाएंगे तो स्नैक्स खा लेंगे, और जिनको उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जितना स्नैक्स खाना चाहें उतना खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में उनको जो इच्छा हो वो अपना ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। कहाँ से आया है ड्राई फ्रूट्स? सब ए ग्रेड का है यहाँ पर, एकदम हम अपने से खुद से सेलेक्ट करके रखे रहते हैं यहाँ पर। और अभी फल काटा जा रहा होगा क्योंकि बहुत पहले काट देने पे ना थोड़ा सा वो ख़राब होने का डर होता है, तो चूँकि अभी 2 घंटे टाइम है तो अभी से तैयारियां उस हिसाब से प्रॉपर चलते रह रही हैं यहाँ पे। सारी तैयारियों में आप खुद लगे? हाँ, हम लोग रात से सोए नहीं हैं, रात को 11 बजे से खाना बन रहा है और अभी तक चल रहा है यहाँ पे। ऐसे ऐसे अभी फ़िलहाल 6 हॉल है। अभी सुबह वाले शिफ्ट में नीट के बच्चे थे तो उनके लिए केवल 4 हॉल था। अभी ये बीपीएससी वाले बच्चे आएंगे और यूपीएससी वाले बच्चे आएंगे, तो इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनके लिए अभी 6 हॉल है और सारे हॉल फुल्ली इसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से हैं और उनके लिए एकदम फ्रेश खाना है। सुबह के शिफ्ट में जो खाना बना था उनके बावर्ची भी अलग थे क्योंकि वो थक गए होंगे रात में बनाते बनाते। अभी के शिफ्ट में जो खाना बनेगा उनके बावर्ची भी अलग हैं, मतलब वही है, बट कर्मचारी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कोई इंसान स्ट्रेस में थक जाता है। हम जिस बावर्ची को दिए वो कह रहे हैं कि हम तो ज़िंदगी में कभी किसी के रिसेप्शन में हम 50-60 हज़ार आदमी का खाने नहीं खिलाए हैं। पानी वाले को ऑर्डर किए तो कह रहे भैया मेरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो हमको पटना के अलग अलग 6-7 वेंडर लोग को पकड़ के कि भैया 10,000 का आप पानी दे दीजिएगा, 5,000 पीस आप दे दीजिएगा, तो जाके ऐसे करना पड़ रहा है। तो और संभालने में भी बहुत मेहनत आ रहा है। मैंने देखा कि जिस दिन सारे पॉलिटिकल फिगर्स यहाँ पहुँचे हुए थे, बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुँचे हुए थे, उस दिन चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, सब बड़े ज़ोर शोर से ये ध्यान में रखकर कि खान सर के रिसेप्शन में पहुंचना है, चाहे दूर दराज हो, लोग ज़रूर पहुंचे आप। हाँ, हमें भी अच्छा लगा। उस दिन तेजस्वी जी कलकत्ता में थे दिन में, और जब उनको फ़ोन किए तो कहें कि हम आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। दोपहर में जब केवल कलकत्ता में थे। और सम्राट चौधरी जी, उनका भी, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले मोदी जी आए हुए थे। ऑब्वियस बात है, वो डिप्टी सीएम है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। उनको हमको लगता है 6 घंटे पहले हम उनको कॉल किए, तो कहें कोई बात नहीं, हम एकदम आ जाएंगे, अभी हम फ्री हो गए थोड़ा सा। आप तो ऐसा है कि जिस सबसे आदमी का जान पहचान। हाँ, मुझे ईरान इजराइल युद्ध अचानक से जो है वो सीज़ फायर हुआ, इसके बारे में जानना है कि किसी की जीत हुई? आपकी नज़र में क्या लगता है? किसी कोई है ऐसा जिसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? भारी हो गया अरब वालों का, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरब जो है ना, वो मंथरा की भूमिका में है सब। जैसे मुगल काल को बर्बाद करने वाली थी महामनघा, वो पीछे से थी, घुन लग रहा था, उसी तरह ही अरब वाले चाहते हैं कि हमास के लोग जानवरों की तरह मारे जाएं। और हम लोग सवाल पूछते हैं इंडिया वालों से, और ना वो हमास वाले जो बच्चे होते हैं, चाहे बांग्लादेश में देखिए माइनॉरिटी के साथ जो होता है, तो इंडिया में ना एक बड़ा सेंसिटिव देश है, लोग हमारे ऊपर उम्मीद भरे नज़रों से देखते हैं। यूक्रेन में कोई मर रहा है तो ये थोड़ी कहता है कि भाई हम ईसाई हैं, हमें बचा लो। भारत को उम्मीद भरे नज़रों से देखा जाता है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हुआ, उम्मीद की नज़रों से देखा गया। आप अभी देखिए गाज़ा में, भाई अरब वालों से कहो ना, लेकिन वो लोग भारत से कहते हैं। हम एक सेंसिटिव देश हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले देश, ये हमारी संस्कृति है। और हमें गर्व होता है कि चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, भारत की बार एक उम्मीद की नज़र से देखता है। वरना अरब देश तो 57 के 57 मुस्लिम देश है, क्यों नहीं कुछ कर पाए? तो ये नहीं चाहते हैं कि हमास खड़ा हो और फ़लस्तीन कभी फ्री हो। अब आप खुद से सोच के देखिए, ईरान इराक इजराइल में युद्ध है। ईरान जो मिसाइल मार रहा है उसे इराक से मार के गिरा दिया जा रहा है, जॉर्डन को मार के गिरा दे रहा है। दोहा कतर जो मुस्लिम देश है, जिसे बचाना चाहिए था, वो अपना एयरबेस अमेरिका को दे रहा है कि यहाँ से उड़ान भरिए, यहाँ से रिफ्यूलिंग कीजिए, अब ईरान में जाके बम गिराइए यहाँ पे। तो हम लोग को लग रहा है कि लड़ाई अरब और इसके ईरान और इजराइल नहीं, ईरान को अरब वाले कभी देखना नहीं चाहते हैं। यही माना हम एज ए इंडियंस, हमारे लिए इजराइल भी वैसे ही ज़रूरत के मन पे खड़ा रहा और ईरान भी हमारा हमेशा साथ दिया। चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो रेल लाइन प्रोजेक्ट हो, चाहे अफगानिस्तान जाने का रास्ता हो, या कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उसने कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। तो एक देश होने के नाते हम वन साइडेड नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम वन साइडेड डिसीजन लेने लगेंगे ना, तो दूसरा देश भी कहेगा यार इससे दोस्ती अच्छी नहीं है, ये मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। तो आज हमारे मोदी जी का भी स्टेटमेंट दिए होंगे सीज़ फायर को लेकर, क्योंकि अगर ईरान गया
तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अमेरिका को मिलेगा पेट्रोलियम। हमारा पेट्रोल 150 रुपया हो जाएगा। फिर पेट्रोल से रिलेटेड हर एक चीज़ महंगी होगी, हवाई जहाज़ का टिकट महंगा होगा, ट्रेन सारी चीज़ें टिकट महंगी होंगी, तो उससे रिलेटेड सब महंगा हो जाए। तो एज ए इंडियन हमारे हित में होता है कि सीज फायर ही हो जाए यहाँ पर। और स्टैंड से आप क्लियर, आप हम लोग अपने स्टैंड से क्लियर हैं। बट अगेन क्या चीज़ है ना, ये इजराइल और अमेरिका जो लेसन सेट कर रहे हैं दुनिया के आगे, ये लेसन बड़ा भयावह है कि हमारे पास हथियार है, हमारे पास बम है, हम मार के गिरा देंगे। सद्दाम हुसैन जब जिंदा था, हमारे यहाँ पेट्रोलियम कितना रुपया था, बहुत सस्ता था। बहुत मायने पे सद्दाम हुसैन ने भारत का साथ नहीं दिया। बट एक देश को बहुत सारे आयाम में देखना होता है, केवल स्ट्रेटजी और विश्व नहीं होता है, एक आपका व्यापार भी होता है। आपको पेट्रोलियम सस्ता मिल रहा था, पैस से ऑप्शन था यहाँ पर। अब जैसे देखिए, ये लोग ईरान अगर चला गया हमारे हाथ से, रूस इधर फंस गया, तो सिंगल इकलौता बच जाएगा सऊदी अरब, फिर मनमानी करने लगेगा। अब ये जो लेसन सेट कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है। क्योंकि भाई अब फिर तो चाइना भी वही कर रहा है, हम ताइवान पे कब्जा कर लेंगे, हम किसी और पे कब्जा करते जाएंगे। तो ये क्या होते जा रहा है कि हम मतलब जैसे हमारे पास ताकत है तो हम कुछ भी कर लेंगे। ये गलत सेट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर वहाँ हमारे जैसे लोग जो हिंदुस्तान वाले हैं, जिनकी सोच है कि अहिंसा, हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास, हमारी सोच होती है वसुधैव कुटुंबकम, तो ये चीज़ें धूमिल हो जाती हैं जब ये वर्चस्ववाद की लड़ाई होने लगती है। तो मेरा एक और सवाल, ट्रंप को आप कैसे देखते हैं? ट्रंप का जो रोल रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान, ट्रंप आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ? ठीक है, ट्रंप से ज़्यादा हमको चिंता इस बात का है कि ट्रंप अमेरिका में जीत गया। जहाँ लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, जहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं, वहाँ ट्रंप जैसा आदमी जीत गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका एक रीजन भी था, उसके जो अपोनेंट थे जो बाइडन, ये थोड़ा मतलब नहीं, बुढ़ापा का असर हो गया था यहाँ पे। इस वजह से तो कई बार क्या होता है ना कि हम मजबूत नहीं होते हैं, हमसे लड़ने वाला कमज़ोर होता है, उस वजह से जीत जाते हैं। ट्रंप की नीतियाँ बहुत भयावह है, बस जहाँ खर न पतवारू जनेड़ प्रधान, एग्रेसिव ज़्यादा है। नियो नेशनलिज्म ये होगा, हम वापस अमेरिका को बनाएंगे, वो भी उधर अमेरिका को विश्व गुरु बना रहा है, वहाँ अमेरिका को वहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रंप के स्टैंड को देखेंगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से, तो ट्रंप का जो स्टैंड रहा है वो थोड़ा सा मतलब, ट्रंप तो शुरू से प्रो इजराइल रहा है। बैठिए, ट्रंप जो है वो शुरू से प्रो इजराइल रहा है, और ट्रंप जो है वो इजराइल के हमेशा, उसका रीजन भी है, ट्रंप के चुनाव में सबसे ज़्यादा चंदा दिया यहूदियों ने जो इजराइल से, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके चुनाव जीतने में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने ही मदद किया था। तो एक ये होता है। लेकिन हाँ, भारत को अपना स्टैंड लेके चलना चाहिए, हमें दूसरों से ज़्यादा अपना देखना चाहिए। चूँकि बड़े दिनों बाद मिली हूँ तो मेरा मन है कि मैं सारे सवाल पूछ लूँ इन दिनों जो चल रहा है। दलित को लेकर अत्याचार की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से आई, बिहार से आती ही रहती हैं। ये आपको लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए? हम जाति प्रथा से ऊपर इतने आगे उठ चुके हैं, और इस तरीके से अत्याचार की जो तस्वीरें हैं, दुखी तो करता ही है मन। आपको लगता है कि कब इसका अंत होगा? दुखी तो बहुत करता है, क्योंकि देखिए, हम किस देश में जन्म लेंगे और किस परिवार में जन्म लेंगे, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। ये किस्मत है, हम लोग की किस्मत ख़राब होती है, हम पाकिस्तान में जन्म लेते। क्या होता, हम लोग की ज़िंदगी ख़राब, हम कहीं बम फेंक रहे होते हैं, आपका कहीं पाकिस्तान में जन्म हुआ रहता तो कहीं ब्याह शादी करके भेज दिए रहते। आप ये पत्रकारिता नहीं कर पाती इतनी स्वतंत्र, मलाला की तरफ मार दिए। लेकिन हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, इसमें हमारा कोई योगदान। लेकिन उनके साथ अत्याचार ये बहुत गलत होता है। और उनको भी कहते हैं भाई, जब आपके नाम के आगे लिखे टाइटल से ही आपको लोग पहचानते हैं, आप भी वही वाला टाइटल लगा दीजिए जो बड़ा बड़ा टाइटल है, जिसको लोग बड़ा इज्जत के नज़र से देखते हैं। हमारा देखे ना, कुछ कंफ्यूज में रहते हैं। मुसलमान सोचता है हिंदू है, हिंदू सोचता है मुस्लिम है, कुछ सोचते हैं सिख है, कोई कहता है यहूदी है। हमारा ना जाति को लेके ना धर्म को लेके कभी वो नहीं रहता है। तो कोई कैसे सोचते हैं आप? हिंदू, आपके नाम में तो खान लगा। किसी को लगता है अमित सिंह है, कोई किसी को लगता है हम खान है, किसी को कुछ, मतलब अलग टाइप। हमारे ये सारे धर्म पर, हम छठ में भी घाट पे हमको दिख जाएगी, हमको आप मुहर्रम में भी देख लीजिएगा, ईद में भी देख लीजिएगा, गुरुद्वारा में भी खाते देख लीजिएगा। आज हमारे यहाँ आएंगे लोग, हर जाति हर धर्म के आएंगे, सबका थाली एक जैसा है, चाहे ऊंची जाति का हो या नीचे जाति का हो, सबको हम अपने हाथ से खिलाएंगे, सबकी थालियाँ, सबका पानी पीने वाला एक ही जैसा। ये बहुत दुर्भाग्य है। और ये जो सो कॉल्ड अपने को पढ़े लिखे और फॉरवर्ड कहते हैं, एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गड़बड़ी ये है कि ये लोग की जो बैकवर्ड लोग हो गए हैं या जो दलित हो गए हैं, ये अब पढ़ाई कर रहे हैं, बट इनकी पहली पीढ़ी जा रही है। इसलिए जब ये फंसते हैं ना, तो इनको बचाने वाला पीछे से कुछ नहीं होता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो इन्हें सता रहे हैं, उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी है, अगर वो फंसते हैं तो उनके पीछे पूरी एक लाइन होती है। जैसे आज हमको कोई मुसीबत आ जाए, हमें खुद झेलना है, हमें सब कुछ करना है। लेकिन जो मेरे बाद की पीढ़ी होगी, जो मेरे भाई होंगे या मेरे बाल बच्चे जो आएंगे, उनका आधा अगर वो काम होगा, हम खुद अपने दम पे खींच देंगे। तो दलितों के साथ एक ये प्रॉब्लम है, पहली फाइटिंग पीढ़ी है वहाँ पे। खैर,
ऊपर वाला सबसे सब नहीं छीन सकता है। किसी भी समाज में इतना योग्य पैदा नहीं किया जितना अम्बेडकर साहब को पैदा किया एक उसी समाज में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो एक न एक बार पूर्णिमा का सूर्य चंद्रमा जरूर निकलता है। लेकिन आपने कहा कि दलितों को अब उन लोगों को ये कर लेना चाहिए कि अपना टाइटल बड़े बड़े जो दलित नहीं है, जो सवर्ण है, उनके टाइटल लगा ले। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अपने का एग्जाम्पल दिया है कि हमें देखकर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं ना, कोई नहीं कर सकता है यहाँ पे। हमको एक आदमी मतलब ना, एक नेताजी थे, वो एक दलित के यहाँ खाना खा रहे थे और हमसे कहें, खान सर हम दलित के यहाँ खाना खाए हैं। हम कहे महाराज आपको दलित का खाना इतना अच्छा है तो बहू बना के लेके चले जाइए उसके यहाँ से, डेली खाना खिलाएगी आपको। ये क्या ढकोसला दिखा रहे हैं आप यहाँ। तो हमारे पे गुस्सा हो गए वो। आप देखिएगा चुनाव आएगा ना, सारे बड़े बड़े लोग दलित के यहाँ जाके खाना खाएं, बहू बना के ले जाओ उसके यहाँ, बहुत अच्छा खाना खिलाएगी, सबका सेवा करेगी, बहुत मेहनती होते हैं वो लोग यहाँ पर। तो गुस्सा। बिहार में खान सर इन दिनों दामाद आयोग की खूब चर्चा हो रही है। 2-3 आयोग बने, धर्म न्यास वाले आयोग, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ है, सदस्य बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिल गई, रामविलास जी के दामाद को जगह मिल गई, अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिल गई, और विपक्ष जो है इस बात को लेकर ट्रोल भी कर रहा है कि एक दामाद आयोग भी बना देना चाहिए। आपको लगता है कि परिवार के लोगों को ही बना देना आयोग में ये गलत है? कैसे देखते हैं? देखिए ये तो परिवारवाद ही है। अब जो इसको अलग अलग नाम दे दीजिए अलग है। राजनीति में तो परिवारवाद तो है ही है, भाई भतीजावाद, अपना बेटा अपना भतीजा अपना दामाद अपना, ये तो चीज़ राजनीति में है। इसमें तो पब्लिक को सोचना चाहिए। एक्चुअल राजनीति को ये लोग इतना गंदा और इतना महंगा कर दिए हैं ना कि साधारण इंसान ना उतना गंदगी फैला सकता है ना उतना पैसा ला सकता है। इतनी भयावह गंदगी, मतलब हम यही सोचते हैं कि जिस दिन पढ़ा लिखा इंसान राजनीति में आएगा ना, ये वर्तमान जितने नेताओं को देख रहे हैं इनका हाल वही होगा जो नोकिया का मोबाइल का होगा, कूड़ा का भाव फेंके जाएंगे। कुछ इन गधों को नहीं आता है, समझ जाइए कि इनका अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब यही है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इन्हें कुछ अता पता नहीं है कैसे सुधार होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। ये आईएएस के भरोसे बैठे हैं और आईएएस को चुनाव नहीं लड़ना है, वो एकदम ब्रूटल होते हैं। उनको येस नो दिखता है, क्या पब्लिक के लिए क्या नहीं। आज तक इन गधों को बेटी पढ़ाओ कहते हैं सब। इन घोंचुओं को आज तक आप बताइए, हर जिला में सरकार 100 एकड़ ज़मीन ले, उसे चारों ओर बाउंड्री करा दे और चारों ओर से दुकान बना दे सेम साइज का। जिस लड़की को बिजनेस करना है वहाँ जाके अपना दुकान कर ले, पूरी सिक्योरिटी रहे। तो जो पहली पीढ़ी बिजनेस में जा रही है महिलाओं को, वो तो हिम्मत फील करेगा। जो दूसरी पीढ़ी है, आप लोग हैं, आप समाज को फ्रंट कर चुके हैं, अब आपने समाज की बंधनों को तोड़ दिया। लेकिन जो पहली पीढ़ी है वो जाएंगी ना वहाँ पे। लक्ष्मी मार्केट नाम रख दीजिए उसका, झांसी की रानी मार्केट नाम रख दीजिए, कैसे खुलेगा वहाँ पे? ऐसी ना बिजनेस होगा। आज कोई लड़की, अगर आज आपको बता दें, आज कोई लड़की बिजनेस करने लगे, लोग उसको गलत नज़र से देखने लगते हैं। ये गलत है। वहाँ पे वहाँ फोर्स रखिए, बीएमपी को बना के रखे हैं, अब बैरक में रखे हुए हैं, ले लाठी मार के एकदम आंख फोड़ के रख दे वहाँ पर, भय बिना प्रीत का। यहाँ आवारा से आवारा इंसान सऊदी अरब में जाने के बाद एकदम हो जाता है मालिक, एकदम हबीबी, सुधरेंगे हम कभी भी। आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं मिलता, यह बात है। पढ़े लिखे लोगों को तो कब से कहा जा रहा है कि राजनीति में आइए, कहाँ आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग? आना चाहिए उन लोगों को। आपके बारे में मैं कह रही हूँ। आप मतलब आप चाहती हैं हम लोग राजनीति में चले जाएं, तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को यहाँ पर? देखिए हम अगेन बताते हैं, एक आदमी से नहीं, ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर गांव का हर वार्ड मेंबर, हर मुखिया, हर चेयरमैन, हर विधायक जब तक नहीं सुधरेगा, एक इंसान से नहीं सुधर सकता है। जब नीतीश कुमार आए थे तो यही लगा था कि यह इकलौता व्यक्ति पूरे बिहार को बदल देगा। हालांकि उन्होंने बहुत काम किया। नरेंद्र मोदी भी आए थे तो लगा था कि इकलौता व्यक्ति बदल देगा। लेकिन ट्रेन के इंजन चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक बॉगी से भी चैन पुलिंग होगा, सब तबाह कर देता है। ये समस्या है। एक मूलभूत इंसान को, हर इंसान को सोचना चाहिए उनका 2 जून की रोजी रोटी कैसे आएगी। तो आपकी लाइफ में सेटलमेंट, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे, इतने बैच आपने आईएएस के खड़े कर दिए, हाँ, पत्नी शादी भी कर ली आपने, पत्नी भी आ गई है, जीवन में सब कुछ स्थिरता आ गई। अब तो इस बार उम्मीद तो है हम लोगों को, बिहार के वोटर होने के नाते। हम भी एक वोटर हैं आप लोग की तरह। मतलब आपको लग रहा है हम चुनाव में उतरेंगे? नहीं उतर रहे हैं। मैं सवाल कर रही हूँ, मैं उम्मीद नहीं कर रही। हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमको अभी राजनीति में हम लोग को मतलब फुर्सत ही नहीं है पढ़ाने की यहाँ पे। अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि रिसेप्शन बढ़ा दे रहे हैं तो इसके वजह से। भाई मेरा परिवार बड़ा है, इस वजह से। हाँ, कुछ लोग ने ये कहा कि आप इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, इतना बड़ा तो नेता होता देते हैं। हम पहली बात कि नेता इतना बड़ा नहीं देता है। 5 से 10 हज़ार नेता के लोग में आते हैं हमारे यहाँ, मतलब 60-70 हज़ार से ज़्यादा आएंगे यहाँ। और तो हम पहला तो ये नहीं है। दूसरा क्या है कि हम अगेन कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग को जाना चाहिए। मैं एक सवाल करती हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर खान सर
को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज़ कि टाइमिंग, हर चीज़ का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको, तो FIR नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है, अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है विदिन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विथ टाइमिंग, हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना इतना इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध अगर सड़क पे हुआ है तो सजा भी सड़क पे दी जाएगी। यहाँ पर जितनी संख्या में विधायक हैं उतने संख्या में जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सजा एकदम यहाँ पे एक दिन में 2 बार तारीख लगना चाहिए कि तुमको 10 बजे सुन लिए, जज साहब बोले यार बड़ी खाली है, तुम फिर आ जाना, लंच के बाद आप फिर तुमको सुनते हैं यहाँ पे। एक्चुअल होता क्या है कि अपराधी को कहता है कि तुरा हम मार देंगे, 10 साल तो तुमको लग जाएगा इसमें, तब तक तो कितने मौके आएंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुधारा जा सकता है। यहाँ पे राजनीति में द्विदल प्रणाली होनी चाहिए, एक दल 2 ही दल होना चाहिए। यहाँ 75 कुकुरमुत्ता की तरह दल हो गए हैं, जिस वजह से क्या है ना कि एक पार्टी जो थोड़ा सा आगे निकल गई है ना, उसको टेंशन फ्री है कि बाकी पीछे लड़ते रहेंगे। द्विदल होगा तो हम इससे विचारधारा से नहीं खुश हैं, तो हम इसमें चले आएंगे। यहाँ पे होता ही है, लेकिन अब चुनाव में ही देख लीजिए, जिनको टिकट नहीं मिला वो दूसरे दल में चले जाते हैं, दूसरे से फिर तीसरे में चले आते हैं, ये तो स्थिति लगी हुई है लगातार। हाँ, तो इन सब चीज़ों को रिफॉर्म की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आएँ। लेकिन समस्या क्या है कि लोग भी पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उनको चाहिए कौन, दारू मुर्गा बांटने वाला को साड़ी बांट दे, चाची नमस्ते, चाची प्रणाम, भैंसिया दूध देती है कि ना, बेचवा कैसन बा, बस इतने से खुश हो जाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर को अगर आप चुनाव में खड़ा कीजिएगा, बहुत अच्छा, अगर कोई एम्स से डॉक्टर लगेगा, आप इसरो के वैज्ञानिक को बिहार का मुखिया का चुनाव लड़ाइए, नहीं हार जाएगा तो कहिएगा, हरवा देगा लोग ही लोग। और उसके बाद कहेंगे बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, इसरो के चेयरमैन को हरवा ना दिया यहाँ मुखिया के चुनाव में, तो आप कहिएगा। ये लोग खुदे चाहते हैं लोग कि हमको लोग जूता के दम मारे वहाँ पर। अब आप बताइए, आप एक विधायक को रोक के 500-600 रुपया लेंगे उससे, वो कहीं ना कहीं से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे आप उससे कहिए कि हमको इस लायक बनाओ कि हम 500 रुपया दूसरे को दान दे दें। आप कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि अनाज उगाने वाले किसान को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा देना पड़ा। ये करिश्मा है, दुनिया को रिसर्च करना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने ऐसा बर्बाद किया इसको। भाई वही हाल हो गया यहाँ पे, मतलब मछली को हम पानी के लाइन में लगा दें, भैया वो पानी की ही जीव है। दुर्भाग्य है इस चीज़ का। हमारे बच्चे को अगर कहीं पढ़ने जाना पड़ रहा है तो दुर्भाग्य है कि नहीं, हम क्या कर दिए यहाँ पे। सोचिए एक बार, गौर से सोच के देखिए, किसान लगा है 5 किलो लाइन भात के लिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आपकी पत्नी की तस्वीरें सैकड़ों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आई और सबने कहा ये है पत्नी खान सर की, ये है पत्नी। इनफैक्ट रिसेप्शन से लौटने के बाद भी आपकी पत्नी की तस्वीरें जो हैं वो लगातार वायरल। एक दो तो ये तो AI का ज़माना है, किसी की पत्नी को चिपका दे रहा है सब। हम कह रहे हैं भैया पत्नी कम से कम किसी दूसरे के। एक आदमी हमको फ़ोन किया, खान साहब कि एक दिक्कत होगा। हम कहा क्या हुआ? तो कह हमार पत्नी का लगा दिया आपके बगल में कि आपकी पत्नी है अब उसके ऑफिस वाले पूछ रहे हैं तो तुम्हारी पत्नी है तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक आध चैनलों पे हमने पुलिस केस भी किया, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए वरना ये चीज़ें बढ़ती जाएगी। दूसरा, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये इंस्टाग्राम फेसबुक पर AI में ये जो टूल्स आते हैं कि एक दूसरे का कोई लोग बैठे हैं, जैसे कोई शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, कहीं बैठे हैं, एक बटन पे उसकी वल्गर तस्वीरें बन जाती हैं। ये सरकार तो सुतल है भांग पी के, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं। कम से कम इनको तो ये तो करना चाहिए कि ये वाला टूल्स वो हटा दे। आप ये क्या कर, अच्छा प्रचार कर रहा है, यदि आपको किसी की अश्लील तस्वीर बनानी है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये बटन दबाएं। क्या चाइना से लड़ेगा रे? क्या अमेरिका से लड़ेगा? तुम पहले फेसबुक और ट्विटर से लड़ ले, इंस्टाग्राम से लड़ ले, फिर जाके करना है। यहाँ पे 20 गुरु सुतल है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खान सर आज रिसेप्शन दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स या तो कभी खान सर से पढ़े हैं या अभी भी उनके स्टूडेंट यानी उनके बैच में हैं। और 35,000 बच्चों को अब तक, लोगों को यूँ कह लीजिए कि रिसेप्शन का दावत दे चुके हैं खान सर। और आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खान सर के पास पहुंचेंगे और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देते हुए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।